हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ये देख लीजिए, मैंने एक्सरसाइज 4.4 क्या है। ये वाली मेरी एक्सरसाइज 4.4 है और इसकी आंसर शीट ये रही। आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, उपसारणिक और सैखंडज। हमारे उपसारणिक क्या होते हैं, सैखंडज क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें उपसारणिक कैसे निकालना है, जैसे कि ये को एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, त्रिभुज यानी कि 1 2 3 कोई हमें एक सारणी दे दी, उसके में अवयव कितने हमारे पास 6 अवयव हैं। का उपसारणी ज्ञात करना है, इसका क्या याद करना है, हमें उपसारणी। तो उपसारणी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं कि हम जैसे कि M23 का निकालना है। इसमें क्या दे रखा है ना, क्योंकि 6 दूसरी पंक्ति एवं तृतीय स्तंभ में स्थित है। अच्छा, में अवयव क्या है 6, यानी कि स्तंभ में स्थित है, इसलिए इसका उपसारणी क्या हो जाएगा 2 3 निम्नलिखित प्रत्येक में प्राप्त होता है। यानी कि 1 6 क्या है चाहिए, तो हमारे पास क्या है, ये 6 ये रहा। में अवयव का क्या ज्ञात करना है, उपसारणी। तो इसमें हम ये वाली रो कट करेंगे और ये वाला कॉलम कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 और 7 8। क्या बचेंगे यहाँ पर 1 2 7 8। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में उसके कुछ एग्जाम्पल नहीं दिखाए थे, एक बार आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ये रहे, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए। तो हमारा जो था ये रहा। तो 1 अवयव में अवयव क्या है 6, तो हमारे पास ये वाला जिस जो अवयव हमें बताया गया है उसको ऐसे लेके, जैसे कि हम इसका रो और कॉलम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। बाकी जो अवयव बचते हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि 1 2 7 8 हमारे पास बचे। तो वो इसी हिसाब से हम उसी तरह से जैसे हम सारे वो करते हैं सॉल्व, उसी तरह से हम ये सॉल्व करते हैं। 1 माइनस के 8 यह तो 2 से 14 माइनस 14 इक्वल टू माइनस के 6। तो हमारे पास 6 का अवयव क्या आया है, माइनस का उपसारणी क्या आया है, माइनस के 6। तो अब परिभाषा 2 क्या है, सहखंडज। उपसारणी का सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि जो ए आई जे है हमारे माइनस के 1 आई प्लस के जे और एम आई जे, यानी कि अगर यहाँ पे 1 प्लस 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 2। और हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अभी अब हमारे पास क्या है, उदाहरण 20, 1 माइनस के 2 के 4 3 के सभी अवयव के उपसारणिक व सहखंडज ज्ञात करनी, यानी कि सभी जो जितने भी अवयव उनके हमें उपसारणिक और सहखंडज ज्ञात करनी है। तो A11 हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 1 M11। तो M11 के निकालेंगे मैं M11, तो M11 हमारे पास क्या है, यानी कि M1 रो और यानी कि हमारे पास A11। M11 के लिए हम ये कट कर देंगे और ये वाला भी कट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा 3 बचा है, क्या बचा हमारे पास 3। और हम आ जाते हैं M12 में। तो M12 में अभी अब क्या होता है A12, यानी कि A12, यानी कि A12 ये वाला गया, तो ये वाला कट और ये वाला कट, तो हमारे पास M12 क्या गया 4। अब A21 में अभी अब क्या आ जाएगा, कॉफ सारणिक, यानी कि 2 1, तो ये वाला कट ये वाला वाला कट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 2 और M22 क्या आ जाएंगे A22, तो ये वाला कट A22 ये वाला कट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा खाली 1। तब हमें क्या करना है, इसका सहखंडज। सहखंडज कैसे निकलेगा, यानी कि M11 के निकल गया माइनस के 1, यानी कि 1 प्लस 1 1 प्लस A11 निकालना है, तो 1 प्लस 1 तो M11, तो 1 प्लस 1 माइनस के 1 का क्या जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 का होल क्यूब, तो होल क्यूब जब आएगा तो वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 4 2। हमें दो में जाता है यही रहेगा कि इन दोनों क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, इन दोनों क्या हो जाते हैं चेंज। ठीक है, इनके क्या होंगे चेंज है और इन दोनों क्या हो जाएंगे पोजीशन एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब सारणिक निकाल के भी दिखाना पड़ता है इसमें। तो A11 M12 M21 इनके 2 प्लस 1 M21, तो M21 की वैल्यू निकल कर आई है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं।
अब हमारे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रही है कि हमें निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणी का सैखंडज ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये वाला, ये दोनों करा रही हूँ, इन दोनों के सेकंड पार्ट करा देती हूँ, ठीक है। बाकी इन दोनों के फर्स्ट पार्ट आपको खुद करने हैं। एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। पहले मैं इसमें समझा देती हूँ कि इसके आगे अब कौन कौन से हैं। यानी कि A11 क्या रहता है, यहाँ पर रहता है तो इक्वल टू A आ गया। A12 के इक्वल टू हमारे पास 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला लेता है, यानी कि 1 2 इक्वल टू क्या देगा C। A21 क्या हमारे पास इक्वल टू B और A2 इक्वल टू क्या देगा D। आप जहाँ इसका जो आंसर जहाँ तक आ जाएगा, यानी कि उपसारणी का सैखंडज ज्ञात करना। उपसारणी का कहना है सैखंड, जिसके सैखंड क्या आ जाएंगे ये निकल कर आएगा हमारे पास, यानी कि ये वाली पोजीशन चेंज होगी, D और A माइनस के B माइनस के C ये निकल कर आएगा, ठीक है आंसर। तो हम क्या निकालते हैं, M11 इक्वल टू निकालना है अवयव A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक कैसे निकलेगा, M11 यानी कि 1 1 ये वाला कट ये वाला कट, तो क्या देगा हमारे पास D। जो सा भी हम निकालते हैं उसका निकालते हैं, तो इक्वल टू क्या जाएगा D, ठीक है, इक्वल टू M12 ये कट, यानी कि A12 नीचे भी ऐसा लिखना है, यानी कि अब जब A12 का उपसारणिक तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये A12 क्या ये, तो ये कट तो क्या आएगा हमारे पास B, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास B। M13 यानी कि M21 इक्वल टू क्या जाएगा M21 ये वाला कट ये वाला कट, तो क्या जाएगा इक्वल टू C। और M22 A22 इक्वल टू क्या जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये वाला कट तो इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास A। ये वाली जो चीज है ना ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी, ठीक है। उसका क्या कहते हैं हम एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जब निकलेगा उसे हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इनको सेट करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, कहीं आप सोचो कि ये चीज दिखाई नहीं दे रही इसी एक्सरसाइज में। तो हम क्या कहते हैं, यानी कि अब ए आई जे का सेकंड टच क्या है, ए आई जे है अब इसलिए, तो A11 इक्वल टू है तो माइनस के 1 1 प्लस के 1 इक्वल टू क्या रहेगा M11 तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर M11 की वैल्यू क्या है पास D, तो इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का होल स्क्वायर है तो यानी कि इवन नंबर है यहाँ पे क्या है, तो इक्वल टू क्या जाएगा D A13 नहीं A12 माइनस के 1 प्लस के 1 प्लस के 2 M12 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के होल क्यूब, यानी कि अगर 3 आए तो क्या जाएगा माइनस में, ये तो तुम्हें पता ही है। बिल्कुल सेम इसी तरह 2 1 माइनस के 1 प्लस के 2 प्लस के 1 M21 यानी कि माइनस के 1 का होल क्यूब C, तो इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के C। A22 माइनस के 1 प्लस के 2 प्लस के 2 इक्वल टू M22 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 1 का होल की पावर 4 E, तो इक्वल टू क्या जाएगा आंसर है पास E, क्या जाएगा प्लस में, ठीक है। सेम ये इसी तरह से होता है, बस यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या रहा है इवन आ रहा है, यानी कि इवन नंबर जितने भी इवन नंबर आएंगे वो प्लस में आएंगे और बाकी सब और माइनस में, ओके।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 3 में है 1 3 0 0 5 1 4 माइनस के 1 2। तो हम इसमें m11 निकालेंगे पहले। m11 यानी कि अवयव a11 का उपसारणिक। जो इसमें m11 का निकलेगा क्या है, m11। तो m11 ये कट, ये वाली चीज कट, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 5 माइनस के 1 1 2। ये सॉल्व करनी आपको आती है, यानी कि 5 दूनी 10, 10 माइनस माइनस प्लस के 1 इक्वल टू हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, 11। ठीक है, इक्वल टू 10 प्लस के 1 इक्वल टू 11। अब हम आ जाते हैं m12 में इक्वल टू, ये क्या जाएगा e12 इक्वल टू क्या जाएगा, सारणी हमारे पास क्या आएगी 1 2। तो ये वाला कट, ये वाली कट, तो 3 2 3 माइनस के 1 0 2। तो 3 दूनी 6 इक्वल टू क्या जाएगा, इसका 6 ही आंसर आ जाएगा। बाकी सब क्या है हमारे पास 0। m13 इक्वल टू क्या जाएगा a11 a13। तो 13 में क्या लेंगे, ये वाला कट, ये वाला कट, 3 3 5 0 1। तो इसके क्या जाएगा 3। ये तो बचा हमारे पास। अब हम आ जाते हैं m21 में इक्वल टू क्या जाएगा a21 इक्वल टू 3 0 m21 निकाल रहे हैं ना। तो ये वाला कट यानी कि 2 m1 कहा जाता है, a21 क्या है, ये वाला। तो ये वाला कट, ये वाला कट, तो 0 4 1 2 यानी कि 0 कट माइनस के 4 क्या जाएगा यहाँ पास, माइनस के 4। m22 इक्वल टू आ जाएगा ये कट, m22। तो m22 में हम ये वाली चीज कट एंड ये वाला कट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये 22 है, ये वाला कट, ये वाला कट, तो 1 4 0 2 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा 2। यानी कि 22 में हम ये वाला कट, ये वाला कट हो रहा है। ठीक है, अब हम m23 में लेंगे m23 इक्वल टू क्या जाएगा, ये वाला कट, अब ये वाला कट, ये वाला कट, तो हमारे पास क्या जाएगा 1035। तो इनके हमारे पास क्या आंसर आएगा 5, अगला 0। अब हम 3 1 में इक्वल टू हम ये वाला 3 कट, ये वाली रो कट, ओके, ये वाला 3 कट, ये वाला रो कट, मतलब ये वाली लाइन कट हो रही फर्स्ट, फिर ये कट होएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, ये वाला कट है ना, तो 0 4 5 माइनस के 1। मेरी कहीं को अगर छोटी सी भी गलती हो गई होगी तो इसे एक बार आप नोटिस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इन सवालों में कुछ कहीं कहीं गलती हो जाती है। हम भी आखिरकार इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है। तो 5 चौक 20, ठीक है। m32, बाकी जो इस क्वेश्चन को प्रोसेस जो है ये यही है, बिल्कुल सेम टू सेम। मेरे प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, कैलकुलेशन में हो जाती है कभी कभी। m32 यानी कि ये वाला कट, ये वाला कट, तो क्या बचा हमारे पास 1 4 3 माइनस के 1। तो यानी कि माइनस के 1, 3 चौक 12 यानी कि माइनस के 12 इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के 13। ठीक है, m32। अब हम आते हैं m33। ये 33 में क्या जाएगा, इक्वल टू ये वाला कट, ये वाला कट, तो 1035।
5 इक्वल टू जाएगा 5। यहाँ पे ये A2 3 में थोड़ी गड़बड़ी होगी मेरे से। A2 3 ये वाला कट होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा आंसर हमारे पास 1। तुमने पकड़ भी लिया होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सब ओके है कि नहीं। चलो ओके, बाकी सब ओके है। अब हम आ जाते हैं A11 यानी कि सेकंड। उपसारणिक हम निकालते हैं यहाँ तक। जहाँ तक अगर उपसारणिक पूछा है किसी क्वेश्चन में तो हमें यहाँ तक ये करना है। अब हम इसके क्या करते हैं सेकंड। तो सेकंड के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सेकंड यानी कि A11 मैं लिख लेती हूँ सब कुछ, बाद में आपको कुछ समझा दूंगी। ठीक है, तो हमारी ये रहा यानी कि -1 की क्या जगह होल स्क्वायर। और M11 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 11। M11 की वैल्यू निकल कर आई थी हमारे पास 11। ओके, -1 का 3 क्या आंसर आया था 6। -1 की पावर 1 + के 3 यानी कि 4। आंसर क्या आता है हमारे पास 3। एंड -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3। तो आंसर क्या आएगा यानी कि -1 यहाँ जहाँ E1 है यानी कि 1 नंबर क्या होते हैं ये 2 4 6 7 इनकी सम संख्या बोलते हैं। बाकी सब क्या होते हैं बेसा जो जुड़ती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि 1 + 1 = 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा E1। बाकी सब क्या होती है और। तो हमारे पास ये जो जो इवन नंबर है उनकी क्या देंगे प्लस आ जाएगी, और जो इवन ओड है वो कहते हैं जिनकी पावर ओड है वो माइनस में आएंगे। ठीक है, तो यानी कि 11 आ जाएगा इवन नंबर। ओड है तो -6। इवन 3 मतलब जो है ओड है यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस। तो ये इक्वल टू 4 इवन नंबर है। ये क्या जाएगा 4 इवन मतलब हमारा ये तो समझ जाएगा जिसकी पावर सेम होती। तो क्या जाएगा 2 -1 अब इवन आगे 4 क्या है इवन नंबर तो -20 यानी कि +20 ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा और -1 माइनस कितना यानी कि 13 और 5। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन्होंने क्या कहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करके का मान ज्ञात किया। हमें क्या कह सिर्फ इसी पंक्ति के ज्ञात करने सेकंड ज्ञात करने। ठीक है, ओनली सिर्फ इसी पंक्ति के। चलो तो करते हैं दूसरी पंक्ति ज्ञात करने सारणी। तो हमारे पास M11 इक्वल टू क्या जाएगा अवयव A21 का उपसारणिक। A21 हाँ A21 का उपसारणिक। तो इक्वल टू क्या निकलेंगे हमारे कैसे निकलेंगे A21 ये वाला कट ये वाला कट तो 3 2 8 3 तो 3 3 9 8 दूनी 16 माइनस के 8 दूनी 16 तो इक्वल टू क्या जाएगा 16 में से 9 जाए ये 2 16 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7 वही माइनस के। ठीक है, माइनस के 7। और हम आ जाते हैं A22 ये यानी कि A22 इक्वल टू ये वाला कट ये वाला कट दूसरी पंक्ति बोली तो मैं यही तो है दूसरी पंक्ति में तो ये वाला कट लेंगे ये वाला कट। तो हमारे पास कितने बचे 5 8 1 3 तो 5 दिया 15 माइनस के 8 15 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास तो यहाँ पर 15 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 7। अब M23 A23 कहाँ गई ये रहा तो ये वाला होता है 23 ये वाला कट ये वाला कट तो हमारे पास क्या बचा इक्वल टू 5 3 1 2 5 दूनी 10 माइनस के 3 इक्वल टू क्या जाएगा 7। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड। इसके सेकंड कैसे निकलेंगे अब ये जो है A21 इक्वल टू
-k1 2 + k1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ आज A22 -k2 + k2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 और A23 इक्वल टू क्या आ जाएगा -k1 2 + k3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अभी 2 + k1 क्या है ओड, तो यानी कि -k1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस के 7, ये क्या जाएगा 1 तो 7 आ जाएगा। 2 + k3 यानी कि क्या जाएगा -7। तो दूसरी पंक्ति के सेकंड डच क्या है इस प्रकार है। दूसरी पंक्ति के सेकंड लिख देने हैं हम किस तरीका इस तरीके पास क्या निकल कर आ गया ये। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, यानी कि तीसरे स्तंभ को हमें लेना है तो ये हमारा पास में ऐसा कटे रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें अब क्या हमें क्या करना है तीसरा स्तंभ लेना है। ठीक है, तो तीसरा स्तंभ हमारा कट रहेगा। चलो तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 तो इसमें हमें क्या दिखाया था तीसरा स्तंभ निकालना, यानी कि तीसरा स्तंभ है तो अब हम इसमें निकालेंगे उपसारणिक। पहले निकालते हैं इसके उपसारणिक, यानी कि M11 इक्वल टू कैसे निकालेंगे ये वाला M13। ठीक है M13 तो ये कट ये वाला कट तो हमारे पास क्या बचेगा 1y1z। हमें तीसरा स्थान पूछा है ना तो 13 लिखा जाएगा। तो इक्वल टू क्या जाएगा z माइनस के y M23 इक्वल टू कैसे निकालेंगे ये वाला कट ये कट तो 1x 1z तो इक्वल टू z माइनस x और M33 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वाला कट ये वाला कट तो 1x 1y y माइनस x y माइनस x। ओके, हम क्या करते हैं सेकंड A13 इक्वल टू -k1 की पावर क्या देगा 1+3 में लिख ले तो M13 इक्वल टू क्या जाएगा यानी कि -k1 यानी कि प्लस में आ जाएगा यानी कि -k1 की पावर 4 तो क्या जाएगा z माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा z माइनस वाई A23 -k1 की पावर 2 + k3 इक्वल टू M23 -k1 की पावर 2 + k3 इक्वल टू z माइनस के x इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा माइनस तो माइनस के जेड प्लस के एक्स यानी कि एक्स माइनस जेड माइनस के जेड इवन है तो A33 इक्वल टू क्या जाएगा -k3 + k3 इक्वल टू M33 इक्वल टू -k1 की पावर 3 + 3 इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसके सहखंड निकल कर आ गया आंसर हमारे पास आज का। इन क्वेश्चनों में ना एक चीज छूट गई थी तो हमें क्या करना है जैसे कि प्रश्न अनुसार आगे पढ़ाने के क्वेश्चन में प्रश्न अनुसार A13 यानी कि हमें तीसरा स्तंभ पूछा है उसके फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा कि त्रिभुज क्या इक्वल A13 प्लस K23 A23 तो ये लिखना है हमें जो अवयव क्या है A13 पे क्या है हमारे पास YZ। ठीक है, तो वो लिख लेना है ये A13 पर ये A23 और ये 33 पर तो A13 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको जना आगे इसका आंसर कुछ अलग है वो थोड़ा सॉल्व करके लिख रखा है। अगर सॉल्व ना होता है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं आपका आंसर सही होगा। ठीक है, भावना जैसा है कि दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी यही था कि हमारे कुछ एक चीज छूट गई थी यानी कि एक प्रश्न अनुसार प्रश्न इसमें भी यही करना है प्रश्न अनुसार। दूसरी पंक्ति क्या है हमारे पास A21 क्या था हमारे पास A21 तो इसके साथ क्या लेंगे हम A21 प्लस के A22 प्लस के A23 दूसरी पंक्ति है ना A23 तो A23
ओके 2 3। तो हमारे पास इसकी क्या है पंक्ति 2, A21 की वैल्यू क्या है 2, A21 की वैल्यू 2, A22 की 0 और A23 की 1। तो इसके आगे 2 यानी कि 7 प्लस के A22 की वैल्यू 0 है, गुणा क्या जाएगा 7 प्लस के A23 वैल्यू है 1, तो यानी कि यहाँ क्या जाएगा माइनस के 7। तो इक्वल टू क्या जाएगा 2 7 14, ये तो 0 आ जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस क्या, तो 14 में 7 गई तो इक्वल टू क्या जाएगा 7। तो ये क्या है हमारे पास 7। दूसरी पंक्ति के लिए ये चीज है। अब हमारा देता है इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5। यदि त्रिभुज ये 1 1 ये रहेगा तो AIJ का सेकंड AIJ हो तो डेल का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा ये वाला, ठीक है वही है हिसाब से निकालते हैं। देखो यहाँ पे इसकी प्रूफिंग भी पूरी अच्छे से दे रखी है इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप जरूर देखना, इसकी प्रूफिंग है पूरी, कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है। ओके ये रहा, अच्छे से देख लेना। तो हमारा जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 22। जो आपका इसका सेकेंड पार्ट आएगा तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के ही बनेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।